हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या 376 या पॉस्को के मैटर में अगर आप शादी कर लेते हैं लड़की के साथ यानी पीड़िता के साथ जिसने आपके अगेंस्ट एफआईआर लिखाई है, आपके ऊपर रेप के एलिगेशन लगाए हैं, उस कंडीशन में अगर आप उससे शादी कर लेते हैं तो उस शादी के कर लेने से क्या केस आपका समाप्त हो जाएगा, आपके केस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, डिटेल में बात करूँगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा क्लियर कट बिठा लीजिए कि आप लोग जो अपने मन में फालतू का हाइपोथेसिस पाल लेते हैं वो सब पालने की आवश्यकता नहीं है। एकदम क्लियर कर लीजिए कि पॉस्को और 376 का मैटर ऐसा होता है कि जिसमें बहुत ही भयंकर सज़ा होती है और हीनियस नेचर का क्राइम होता है, इसलिए सज़ा भी मैंडेटरी हो जाती है और सज़ा देना ज़रूरी भी है। लेकिन हमेशा ये सही केसेस भी नहीं रजिस्टर होते और हमेशा झूठ भी नहीं रजिस्टर होते। 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन 90% केसेस जो करंटली मैं देख रहा हूँ, फ्रॉड केसेस, फॉल्स केसेस, झूठे केसेस लिखाए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा मिसयूज़ होने वाला लॉ अगर कोई 498A के बाद बना है अभी आज की डेट में तो पॉस्को और 376 ही है। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में का जजमेंट है, दिल्ली हाई कोर्ट का मामला है। एक मैटर था जिसमें एक लड़के के ऊपर एक माइनर लड़की के एलिगेशन लगाती है कि उसने जब वो माइनर थी, यानी एलिगेशन वो लगाती है कि जब वो माइनर थी कि उस लड़के ने उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करा और उसको प्रेगनेंसी भी हो गई उसकी वजह से, और प्रेगनेंसी बाद में टर्मिनेट भी करा दी गई। ठीक है, लड़की का जो एलिगेशन था। अब ट्रायल स्टार्ट चलना शुरू हो जाता है और सारी चीज़ें उसमें स्टार्ट हो जाती हैं। अब लड़का और लड़की इसी दौरान ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल लड़का लड़की दोनों आपस में शादी कर लेते हैं, और उनके वेडलॉक से, उनकी शादी से उनको एक बच्चा भी पैदा होता है। अब दोनों लोग क्या करते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं, क्वेश्चन पिटीशन दाखिल करते हैं कि हमारा ये केस क्लोज कर देना चाहिए क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर चुके हैं और हमारा एक बच्चा भी है। तो ये पूरा डिटेल में समझने से पहले ये जान लीजिए कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस ऐसे अपराध की एक परिभाषा बताई गई, बात बताई गई कि कौन कौन से कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं। तो उसमें 376 और पॉस्को एक्ट कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं, यानी कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो भी अपराध होंगे उनमें कंपाउंडिंग नहीं की जा सकती है, समझौता नहीं किया जा सकता है। तो पॉस्को में समझौता नहीं हो सकता, 376 में समझौता नहीं हो सकता। भले ही लड़का लड़की शादी क्यों ना कर ले, 376 की एफआईआर और पॉक्सो की एफआईआर क्लोज नहीं करी जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने यही ऑब्जर्व करा कि आपने भले शादी कर ली है लेकिन आपके ऊपर क्लियर कट एलिगेशन है कि जब लड़की 16 साल की थी आपने उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए, वो प्रेग्नेंट हो गई, केस रजिस्टर हो गया, 161 का स्टेटमेंट हो गया, 164 का स्टेटमेंट हो गया, चीफ हो गया, ठीक है, ट्रायल स्टार्ट हो गया, लड़की बालिग हो गई तो उसने आपके साथ शादी कर ली। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफेंस नहीं हुआ है, ऑफेंस तो कारित हुआ है, आपने अपराध तो किया ही किया है। उस अपराध की सज़ा डेफिनेटली मिलनी चाहिए ताकि समाज में कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य ना कर सके। तो जो क्वेश्चन की पिटीशन थी कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये गंभीर प्रकृति का ऑफेंस है, 161-64 दोनों हो चुका है और लड़की ने चीफ में भी यही दोहराया है और अपनी एफआईआर में भी यही दोहराया है। आप ना जाने उससे किस परिस्थिति में शादी किए हो, क्या प्रेशर डाल के आपने शादी कराई हो, क्या कृत्य आपने किया हो जिसकी वजह से वो शादी आपसे कर ले, तो ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। ये एफआईआर क्वेश्चन नहीं होगी, मुकदमा एज इट इज चलता रहेगा, ट्रायल क्लोज नहीं होगा। आप ट्रायल फेस करिए, बाकी जो होगा ट्रायल में होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आप सोचो शादी करके आप सब कुछ निपटा लोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए कोई भी ऐसी मिथ और कन्फ्यूज़न अपने मन में मत पालो। अगर ऐसा कुछ पाल रखे हो तो भैया उसको निकाल दो, वरना आप झेल जाओगे और समस्या आपके साथ खड़ी हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए पहले आप, अगर आपके ऊपर एलिगेशन लगे हैं तो शादी मत करो अननेसेसरी की। अगर झूठे एलिगेशन लगे हैं तो सच में किया तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए शादी के साथ, लेकिन अगर नहीं आपने किया तो शादी मत करिए, वरना आप पहले जो है 376 झेल रहे हो, बाद में आप 498A का भी मुकदमा झेलोगे। इसलिए अलर्ट रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहो। बाकी कोई डिटेल चाहिए अपने वकील साहब से संपर्क करें और मुझसे कुछ जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक आपने अगर मुझे कनेक्ट नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ कनेक्ट करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।